इनक्रेडिबल हरकुलिस के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि किस तरह से इनक्रेडिबल हरकुलिस और ज़्यूस जो है एक नए मिशन के ऊपर जाते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि वहाँ पे उनको बार्डलर जो है स्वार्थलहाइम के रेल के अंदर भेज देता है ताकि वहाँ की खतरनाक किस्म की क्वीन जो कि हमारी अर्थ के ऊपर कॉन्क्विस्ट करने के लिए निकल रही है उसको वो रोक सके। लेकिन इसके लिए वो इनक्रेडिबल हल्क को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं माइटी थॉर के अंदर, क्योंकि स्वार्थलहाइम के जो डार्क एल्व्स हैं वो सिर्फ थॉर से डरते हैं और किसी से नहीं। और इस वक्त आप ये बात जानते हैं कि थॉर इस वक्त एसगार्ड से बाहर एग्जाइल हुआ था। लेकिन हमें वहाँ पे ये बात पता चली कि जिसने जो है इनक्रेडिबल हल्क को वहाँ पे थॉर बना के भेजा था वो बार्डलर नहीं था, बल्कि वो खुद जो था मेलेकेथ द कर्स था, जिसने सारी साजिश चली है इनक्रेडिबल हरकुलिस को अपने रास्ते से हटाने के लिए। अब आगे तो कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां हमने लास्ट टाइम इसका एंड करा था, यानी कि स्वार्थलहाइम के अंदर, जिसको नॉर्थ लैंड ऑफ डार्क एल्व्स कहा जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि बहुत सारे ट्रॉल्स इनको चारों तरफ से घेर लिया होता है। तो वहीं से वो बोलता है, प्रिपेयर योरसेल्फ फूल ट्रॉल्स, आज तुम लोग जो फेस करोगे इनक्रेडिबल नहीं माइटी। तो बोलता है कि हाँ माइटी थॉर को। तो वहीं से वो बोलता है, कहीं तुम उस माइटी थॉर की बात तो नहीं कर रहे हो जिसको हमारे छोटे भाई उलिक ने ही एक हाथ से मार डाला था। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि वो अपना हैमर उसके ऊपर फेंकता और कहता है, और इसी वजह से तो आज ओडिनसन यहाँ पे आया है ताकि तुम्हें अपनी शक्तियों के जरिए शॉक दे सके, और कितने जबरदस्त तरीके से वो तुम सबका काम तमाम करेगा। और इस तरह हम देखते हैं कि वो वहाँ से ज़्यूस को अपनी गोद में उठाता और वहाँ से भागना शुरू करता है। और वो कहते हैं ज़्यूस कि तुम अब यहाँ पे कर क्या रहे हो, गॉड्स भागते नहीं हैं। वहीं से हरकुलिस कहता है कि ज़्यूस अगर इस वक्त तुम्हारे पास तुम्हारी याददाश्त होती तो तुम्हें ये बात अच्छी तरीके से याद होती कि किस तरह तुम टाइफून से भागे थे जो कि लास्ट ऑफ द टाइटन्स था। लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है ज़्यूस, क्योंकि आज जो है यहाँ पे बेइज्जती ओलंपस की नहीं हो रही है, तो हम तो यहाँ वैसे भी थॉर बन के घूम रहे हैं, तो उसमें बेइज्जती उन्हीं की होगी। लेकिन अगले वाला देखते हैं ज़्यूस यहाँ पे जो है अपना एक लाइटनिंग मारता है। वहीं से हरकुलिस बोलता है कि लगता है कि तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही है फुलिश बॉय, मैं यहाँ से भाग के सिर्फ तुम्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, और वैसे भी यहाँ हम उनकी हसीन क्वीन से लड़ने के लिए आए हैं, इन ट्रॉल से नहीं। तो वो कहता है कि क्या मतलब, तुम एल्फाइस हमारी क्वीन से मिलने के लिए आए हो, इसके लिए तुम यहाँ पे आए हो। और वहीं से हम देखते हैं कि जब वो लोग ये बात सुनते हैं ट्रॉल्स, तो वो उसके साइड देना शुरू हो जाते हैं और उसको क्वीन के पास मिलवाने के लिए ले जा रहे होते हैं। तो हरकुलिस बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना कि मैंने तुम्हारा सिंग तोड़ दिया। तो कहता है, अरे ये जाने दो, ये वापसी रुक जाएगा, वैसे भी इससे पहले मेरी चीज़ें बहुत सारी कट पिट चुकी हैं जो वापस आ ही जाती हैं। लेकिन आज नॉरहेम के जो ट्रॉल्स हैं उन्होंने एसायर के लोगों के साथ एक ट्रीटी करी है जिसके जरिए हम लोग मिल के काम कर रहे हैं। देखने से तुम इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगते नहीं हो जितने ज़ोर से तुम्हारा पंच पड़ता है, और अगर तुम एल्फाइस की जंग में हमारा साथ देने के लिए आए हो तो ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा एडवांटेज साबित होगा। तो यहीं से ज़्यूस बोलता है कि ठीक है, हमें अपनी डार्क एल्फ की क्वीन के बारे में और बताओ। और यहीं से हम देखते हैं कि मेलेकेथ यहाँ पे अपने शीशे के जरिए सारी की सारी चीज़ों के ऊपर नज़र रखा होता है और कहता है कि एक बार फिर से ये साबित हो गया है कि इंसान, मॉन्स्टर्स या गॉड, उन सबको ही मैं डिसीव कर सकता हूँ, कोई नहीं है जो कि मेलेकेथ से बच सके। मैं जो कल लॉर्ड ऑफ डार्क एल्व्स हुआ करता था, अब कल का जो हूँ कॉन्कर ऑफ ऑल द 9 रेल्म्स होऊंगा। और इस तरह हम यहाँ से देखते हैं कि वहाँ पे जब वो लोग वहाँ पे आगे जा रहे होते हैं रानी की तरफ, तो वहाँ पे कुछ अजीब और गरीब क्रिएचर्स जो कि स्पाइडर जैसी होती हैं वो उनके ऊपर अटैक कर देती हैं। तो वो ट्रॉल्स और हरकुलिस मिलकर यहाँ पे सब लड़ना शुरू करते हैं। और हरकुलिस बोलता है कि फॉर द ओलम एसगार्ड। तो वो बोलता है कि ओलंपस गार्ड, वाओ क्या नाम बनाया है तुमने। और इस तरह वो यहाँ पे लड़ना शुरू करते हैं जहाँ पे ज़्यूस अपनी बिजली से जोरदार झटके मार रहे होते हैं। और वहीं से हम देखते हैं कि वो ट्रॉल्स भागते हैं और कहते हैं कि हमारे 6 भाइयों को जान से मार दिया गया है। तो वो कहता है कि अगर हमारे साइड ये थॉर नहीं होता आज तो शायद अब तक तुम भी मर चुके होते, तो इसलिए अब हमारी ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। वैसे भी हम रानी के महल तक पहुंच ही गए हैं, और वैसे भी हम इनकी लाश खुद जो है रानी तक आज लेके जाने वाले हैं, और उनके बाद पता चल जाएगा कि इनकी यूजलेस लाइफ हमारे लिए बिल्कुल बेकार थी और हम रानी की नज़रों में बिल्कुल अच्छे हो जाएंगे। तो वहीं हरकुलिस बोलता है कि लड़के, लगता है कि इनके ऊपर थोड़ी सी लाइट डालने का वक्त आ गया है। तो कहता है कि क्या मतलब है तुम्हारा। तो कहता है आसमान से बादल हटाओ और उनके ऊपर सूरज की रोशनी डालो। तो कहता है कि सूरज, उससे क्या होगा। तो कहता है कि बस करो, मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, क्योंकि क्लीन और ब्राइट डे के अंदर ट्रॉल्स जो है वो पत्थर के अंदर बदल जाते हैं। तो वो कहता है कि तुमने इसके बारे में कहाँ से सुना। और हम देखते हैं कि वहाँ पे उनके ऊपर सूरज की रोशनी तो आ जाती है लेकिन उनको कुछ भी नहीं होता है। तो कहता है मैंने द हॉबिट नाम की एक फिल्म में देखा था जो कि एक साइंस फिक्शन मूवी थी, डॉक्यूमेंट्री मोटल्स और हॉबिट्स के बारे में।
लेकिन हम देखते हैं कि उससे उसको कुछ भी नहीं होता और वो ट्रॉल आके उससे जोरदार एक पंच मारता है अपने बैलेट के जरिए और वो दूर जाके गिरता है। हम देखते हैं कि ज़्यूस उल्टा यहाँ पे हरकुलिस को शॉक देना शुरू कर देते हैं। तो कहता है कि अब तुम्हारे साथ क्या मसला हो गया है। तो कहता है कि तुमने मुझसे झूठ बोला और मैंने इसी वजह से तुम्हारी मदद करी, लेकिन तुम झूठे हो। तो कहता है क्या तुमने इस बात को नोटिस नहीं करा कि वो हम पे अटैक कर रहे थे? मैं ये नहीं करता तो हम कैसे बचते। तो कहता है अगर ऐसी बात है कि वो लोग बुरे हैं और तुम अच्छे हो तो उनको तुम चैलेंज करो ओपन बैटल के अंदर। इस तरह ये ट्रिकरी करना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो यहीं से वो बोलता है कि फिर ठीक है। और अब देखते हैं कि हरकुलिस यहाँ पे अपना हैमर उठाते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ता है और उनकी शामत बुलाना शुरू करता है। और हम देखते हैं कि हरकुलिस अगले पल वहाँ पे सारे के सारे ट्रॉल्स को ठंडा कर देता है और वो पलट के कहता है तो अब तुम खुश हो। तो ज़्यूस बोलते हैं कि हाँ ये हुई ना बात। और हम यहीं से शिफ्ट होते हैं महल के बाहर जहाँ पे उसके कुछ गार्ड्स आए हुए होते हैं क्वीन के और कहते हैं कि आखिरकार कौन है जिसके अंदर इतनी हिम्मत है जो कि क्वीन एल्स के ग्राउंड पे आके हंटिंग कर रहा है। ये वही है जिसने तुम्हारे राज्य को बचाया है नोरहाइम के होड़ से, उनको यहाँ पे ख़त्म करके। तो अब मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी रानी को जाके बुलाओ और वो अपनी हॉस्पिटलिटी जो है थॉर द माइटीज ऑफ गॉड के सामने पेश कर सके, जो कि तुम्हारा सेवियर है जिसने तुम लोगों को आज यहाँ पे बचाया है। तो वहीं से उसके गार्ड में से एक गार्ड बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि क्वीन एल्व्स इतनी ज़्यादा कमज़ोर है कि इन छोटे ट्रॉल से डर जाती और वो अपने आप पे इनको नहीं संभाल सकती थी। तो यहीं से हरकुलिस मुस्कुराते हुए कहता है इतनी खूबसूरत औरत को इस सारे मामले में चिंता करने की क्या ज़रूरत है। ये कॉम्बैट का बेसिस हम मर्दों को ही संभालने दो, ये हीरोइज्म हम देख लेंगे। लेकिन तुम्हारी क्वीन एल्व्स जो है वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत है कि उसको जो है औरतों वाले कामों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। लेकिन अगले बार हम देखते हैं कि वो जो सोल्जर होता है वो अपना मास्क उतारता है और कहता है कि ओ माय, मैंने तो सुना था कि सिर्फ तुम्हारे अंदर तुम्हारा भाई लोकी ही है जिसके पास इस तरह की सिल्वर टंग है जो कि लोगों को अपनी बातों के अंदर ले लेता है। लेकिन लगता है कि गॉड ऑफ थंडर के पास भी वही वाला हुनर है जिसके बारे में आज तक हमें पता नहीं था। और अब देखते हैं कि दरअसल वो गार्ड के बीच उनकी क्वीन खुद ही होती है। तो कहो ओडिनसन, क्वीन एल्व्स ऑफ सैटरहाइम तुम्हारे लिए क्या कर सकती है। तो वहीं से वो बोलता है कि तुम्हारा जो दिल चाहे वो मेरे साथ कर सकती हो। और ज़्यूस भी यहाँ पे अपनी आंखें फाड़ फाड़ के उसको देख रहे होते हैं ठरकियों की तरह और बोलता है कि हाँ जो उसने कहा बिल्कुल वही। तो वहीं से वो क्वीन उसकी तरफ देखती है ज़्यूस की तरफ और बोलती है इतने छोटे होने के बावजूद तुम्हारी इतनी बड़ी बड़ी आंखें खुल रही हैं, कुछ अलग लग रहा है मुझे। तो वो कहता है कि मैं कोई बच्चा नहीं हूँ मिलाडी, मैं। तो वहीं से थॉर बोलता है कि हाँ ये फुलिश थॉरसन है, इसको लगता है कि ये बहुत बड़ा हो गया लेकिन अभी भी ये बच्चा ही है। तो कहता है कि ये ओ अच्छा, मैंने तुम्हारे बच्चों के बारे में सुना है, तो ये कौन सा वाला है, मैग्नी जो स्ट्रॉन्ग है या फिर मूडी जो कि एंग्री वाला है। तो कहता है अच्छा ये मेरे ख्याल से मूडी है, हाँ वही जो गुस्से वाला है। तो वहीं से ज़्यूस बोलते हैं कि बस मैं बहुत बोर हो चुका हूँ। तो क्वीन एल्व्स मुझे बताइए क्या आप इस बात से इनकार करती हैं कि आप मिडगार्ड को कॉन्क्योर नहीं करने का प्लान कर रही हैं। तुम काफ़ी बोल्ड हो बच्चे, तो मुझे तुमसे छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वेल अगर मुझे मैन के वर्ल्ड को क्रश करना है तो मैं खुशी खुशी करूँगी। उन लोगों ने इतने मिलीनियर से मेरे बहुत सारे लोगों को मारा है, उनके पास आयरन है जिससे मेरे लोगों की कमज़ोरी है। लेकिन मैंने इस बात से बहुत पहले इनकार कर दिया था। जब मेलेकेथ ने एक बार ये करने की कोशिश करी थी तो उस चक्कर में मेरे बहुत सारे अपने ही लोग मारे गए थे जिससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। वहीं से हम देखते हैं कि थॉर यानी कि हरकुलिस बोलता है कि वेल तुम्हारी बातें बिल्कुल तुम्हारी तरह खूबसूरत हैं, लेकिन इन सब का क्या प्रूफ है कि तुम बिल्कुल सच कह रही हो। तो वहीं से वो पीछे पलटती और कहती है खैर मैं इस बात को कैसे मान लूँ कि तुम ही असली थॉर हो। और हम देखते हैं कि वहाँ पे सारे के सारे गार्ड उसकी तरफ निशाना लगा के खड़े हो जाते हैं। तो कहता है क्या मतलब, डिनर से पहले छोटी सी एक्सरसाइज। हाँ, कहती है तकरीबन 15 दिन पहले की बात है, मेरे जासूसों ने मुझे इस बारे में बताया था कि थॉर को एसगार्ड से बैनिश कर दिया गया है और उसका हैमर म्योनिर वो भी टूट चुका है। और तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है कि तुम एक ऐसे एसगार्डियन हो जो कि बिल्कुल ही उनसे अलग है। मैंने ऐसा एसगार्डियन इससे पहले कभी नहीं देखा। तो वहीं से हम देखते हैं कि वो उसके करीब आता है और कहता है ऑफ कोर्स मैं उनसे अलग हूँ क्योंकि मैं थॉर हूँ और मैं इस बात को अश्योर करता हूँ कि मेरा हैमर बिल्कुल परफेक्ट है और वो ठीक तरीके से चलता भी है। तो वहीं से क्वीन बोलती है अच्छा ऐसी बात है, तो चलो इसको आजमा के देख लेते हैं ताकि हमारा जो डाउट है तुम्हारे बारे में वो भी क्लियर हो जाए और तुम अपनी वर्दीनेस को प्रूव भी कर सको। और वैसे भी अगर तुम माइटी थॉर हो तो ये सारे के सारे चैलेंजेस तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है। अगले बार हम देखते हैं कि हरकुलिस के ऊपर एक बहुत बड़ा सा आयरन का ब्लॉक आके गिरता है। तो वो कहती है ये तुम्हारा पहला टेस्ट है स्ट्रेंथ। वहीं से हम देखते हैं कि क्वीन के जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि अफसोस के साथ माई क्वीन, अगर ये कोई इंट्रूडर या इम्पोस्टर होता तो अब तक इस वजन के नीचे दब के चकनाचूर हो चुका होता। ये जो है कोई छोटा मोटा वजन नहीं, ये पिलर स्टॉर्म जाइंट्स का है जो कि जोतनहाइम से हम लेकर आए थे। अगर कोई और होता तो वो अब तक मर चुका होता। लेकिन अगली बार हम देखते हैं कि हरकुलिस उसके पास ज़बरदस्त किस्म की स्ट्रेंथ तो है ही और वो इस बड़े से पत्थर को तोड़ देता है और कहता है कि हाँ अगर कोई और होता तो अलग बात होती, लेकिन हम हैं द माइटी थॉर। तो वहीं से क्वीन काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और कहती है प्रिपेयर योर सेल्फ ट्रैवलर, अब तुम्हारा जो है अगला चुनाव तुम्हारे सामने आता है। अब मुझे देखना है कि तुम्हारे पास ताकत के अलावा कितना दिमाग है। और वो वहाँ पे उसका साथी बोलता है क्वीन का कि ये एक लेजेंडरी एंड गेम है जिसके अंदर चेस तो है लेकिन ये एक 3 स्टोरीड चेस है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे वो सोचने में पड़ जाता है हरकुलिस उसको देख के, क्योंकि आपको पता है कि ब्रेन्स के मामले में हरकुलिस बहुत ही ज़्यादा वीक है
और उसको छोटी मोटी चीज़ें भी कंफ्यूज कर जाती हैं। तो उसको काफ़ी देर देखता है और बोलता है कि लिव लॉन्ग एंड प्रॉस्पर, मतलब खुशी खुशी रहो और टेंशन लेना छोड़ दो। और अगले पल वो उस चेस्ट को उठा के साइड पे फेंक देता है। तो कहता है कि एक बार फिर गॉड ऑफ थंडर की जीत हुई। एक ऐसा गेम जिसको जीतना इम्पॉसिबल सी बात हो, सिर्फ उसको जीतने का एक ही तरीका है कि तुम उस गेम के रूल्स को चेंज कर दो। और इस तरह हम देखते हैं कि क्वीन और ज़्यादा खुशी में आ जाती है और कहती है ये तो ब्रिलियंट है। तो वहीं से उसके आदमी कहते हैं लेकिन माय क्वीन, ये गेम कोई अनविनेबल नहीं था, इसको जीता जा सकता था, इनको सिर्फ रॉक हिलाने की ज़रूरत थी। तो वहीं से हरकुलिस बोलता है ज़्यूस की तरफ देख के, अरे ये चीज़ भी मैंने जो स्टार ट्रैक से सीखी थी, वो भी एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का एजुकेशनल प्रोग्राम है अर्थ के ऊपर। अगर अभी तुमने जो किया है तुम उसको एक एजुकेटेड चीज़ समझते हो तो मेरे ख्याल से मैं इससे दूर ही रहना चाहूँगा प्राउडली। और यहीं से क्वीन बोलती है कि नेक्स्ट इनका अगला चैलेंज लेकर आओ। और अगले पल क्वीन बोलती है ये है द टेस्ट ऑफ कैरेक्टर। और हम देखते हैं कि वहाँ पे बहुत बड़े बड़े जो लोग होते हैं उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं। तो हरकुलिस बोलता है कि मेरे ख्याल से ये टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ ही लग रहा है मुझे। तो वो कहती है ओ वाकई में। और हम अगले पल देखते हैं कि वो खूबसूरत सी क्वीन इसको अपनी टांगें दिखाना शुरू करती है, जिससे हरकुलिस वहाँ पे डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और डिस्ट्रैक्ट होने की वजह से वो उसमें फेल हो जाता है। तो वहीं से हरकुलिस बोलता है कि ऑल राइट, तुमने मुझे पकड़ ही लिया। तो वहीं से वो आदमी बोलता है कि माय क्वीन, ये इंट्रूडर जो इस टेस्ट के अंदर फेल हो गया है। तो क्वीन बोलती है कि वेल 3 में से 2 तो वो जीत चुका है ना, तो मेरे लिए कितना काफ़ी होगा। और इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे सब शोर मचाना शुरू करते हैं कि ऑल हेल माइटी थॉर, माइटी थॉर। और हम देखते हैं कि वो क्वीन थॉर के ऊपर फिदा हो रही होती है। तो वहीं से हम देखते हैं कि वहाँ पे जो विज़र्ड खड़ा होता है क्वीन का साथी, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। तो ज़्यूस पूछते हैं कि क्या हुआ विज़र्ड वन, तुम्हें आखिरकार क्या हो गया, तुम्हें किस बात ने जो इतना दुख पहुँचाया जो तुम्हारी शक्ल ऐसे बनी हुई है। तो कहता है कि थॉर हमेशा से जो है हमारा सबसे ग्रेटेस्ट एनिमी रहा है, लेकिन मैंने इतना ज़रूर सोचा था कि थॉर के अंदर कम से कम थोड़ी डिग्निटी, थोड़ी इज्जत तो होगी ही। लेकिन हम देखते हैं क्योंकि ये थॉर है नहीं, ये हरकुलिस है और ये यहाँ पे क्वीन के साथ उसके थ्रोन पे बैठ के बिल्कुल मजे कर रहा होता है। आप जानते हैं कि ग्रीक मिथोलॉजी वाले कैसे होते हैं और एसगार्ड वाले इससे बिल्कुल अलग होते हैं। तो इस वजह से ये चीज़ इस विज़र्ड को भी थोड़ी सी और लग रही है कि थॉर जो इस तरह से एक्ट क्यों कर रहा है, वो कभी ऐसा था ही नहीं। लेकिन वहीं से हम देखते हैं ज़्यूस आते हैं पीछे से और कहते हैं कि हे डैड, हम यहाँ पे मेरे ख्याल से उस क्वीन से लड़ने के लिए आए थे। तो वहीं से हरकुलिस बोलता है कि अरे बच्चे चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये भी मेरे प्लान का पार्ट है, क्योंकि एक विकेट क्वीन को हराने से पहले मुझे इस बात का पता लगाना पड़ेगा कि वो कितनी विकेट है। तुम समझ रहे हो ना मेरी बात। और इस तरह हम देख रहे हैं कि हरकुलिस वहाँ से उस क्वीन को उठाता है और सीधा उसके कमरे में चले जाता है। और हम देखते हैं कि ज़्यूस यहाँ पे इधर से उधर घूम रहा होता है और किसी एक कमरे में जाता है जो कि दरअसल उनकी एक लाइब्रेरी होती है, जिसके अंदर वो जाके वहाँ पे जो नॉर्स मिथोलॉजी की किताब निकालता है ताकि वो जान सके नॉर्स गॉड्स के बारे में, क्योंकि उसको कुछ भी नहीं पता है। और वो सारी रात बैठ के सारी की सारी किताबें पढ़ रहा होता है। और इस तरह हम देखते हैं कि अगले पल वहाँ पे हरकुलिस उठता है अपने बिस्तर पे से और कहता है कि इसको कहते हैं डिप्लोमेसी, इस तरह से जो है जंगें जीती जाती हैं। तो वहीं से हम देखते हैं कि उसके सामने बहुत सारे लोग खड़े हुए होते हैं और बोलता है कि हमारा साथी जो है वो उठ चुका है और अब हम उसको ब्लेस करते हैं हमारी क्वीन की रिक्वेस्ट के मुताबिक। और हम अगले बार देखते हैं कि वहाँ पे क्वीन एलिफ्स आती है और कहती है मार्टी थंडरर, अब अकॉर्डिंग टू द एंशिएंट एल्विश एंड एसगार्डियन ट्रेडिशन, अब हम दोनों के किंगडम्स के बीच एक बॉन्ड बन चुका है, माय ब्यूटीफुल हस्बैंड। और हम देखते हैं कि यहाँ पे हरकुलिस के हाथ में एक रिंग आई हुई होती है और इस क्वीन ने ये सब उसको ऐसी नहीं करने दिया था गपागप, बल्कि उसको रिंग पहना के उसको अपना हस्बैंड बना लिया है। और हरकुलिस बोलता है कि हस्बैंड। और हम देखते हैं कि यहाँ से ज़्यूस गुस्से में आता है और बोलता है कि यू फूल, तुमने इस वक्त इतना बड़ा बदतरीन काम करा है जिसका तुम्हें अंदाजा नहीं है, तुम एक बहुत ही बड़े फूल हो। हम देखते हैं हरकुलिस बोलता है कि अरे मेरे बेटे क्या हो गया, तुम इस तरह से बात क्यों कर रहे हो, अपनी आवाज़ ज़रा नीचे रखो। तो कहता है कि तुम्हें पता है कि मैं सारी रात क्या करता रहा हूँ, मैं सारी रात असली थॉर के बारे में पढ़ रहा था। अच्छा तुम्हारा मतलब मुझसे तो नहीं, वेल मैं तुमसे क्या कहूँ बेटा कि तुम सारी रात मेरे बारे में पढ़ रहे थे। लेकिन हम देखते हैं कि ज़्यूस को यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ था क्योंकि वो थॉर की सारी हिस्ट्री पढ़ते हुए आ रहा है और कहता है कि थॉर माइटी स्लेयर ऑफ जायंट फ्रॉस्ट एंड फायर, थॉर वो है जिसने मिडगार्ड सर्पेंट को हराया था रैग्नारॉक के फाइनल डेज के अंदर। थॉर वो है जो कि इस अर्थ के ऊपर ग्रेटेस्ट हीरो है और वो ग्रेटेस्ट हीरो सिर्फ इंसानों के बीच नहीं बल्कि गॉड्स के बीच में भी है। वो एक ऐसा हीरो है जो कि हर कोई बनना चाहता है और अगर दूसरे लफ्जों में कहूँ तो तुम बिल्कुल उसके ऑपोजिट हो, तुम जैसा कोई नहीं बनना चाहता है, आवारा और बेगैरत इंसान। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पे उनकी क्वीन तैयार होती है और कहती है कि बस काउंसिलर अब बहुत हो चुका है, अलार्म्स को बजाना शुरू करो क्योंकि आज हम जो है मिलके एसगार्ड को इन्वेड करेंगे और उसके बाद कल, ताकि किंग थॉर का जो बर्थ राइट है उसको हम रिक्लेम कर सके सर्टलहाइम के लिए। और इस तरह से हम देख रहे हैं कि बेसिकली यहाँ पे कहानी उल्टी ही हो गई है। ये लोग क्वीन को रोकने के लिए आए थे जो कि वहाँ पे जंग के बारे में सोच रही थी, लेकिन अब जब हरकुलिस ने आगे इसके साथ ये सब करने की कोशिश करी तो उसने उसको अपना हस्बैंड करार दे दिया। और अब जैसा कि हस्बैंड वाइफ बन चुके हैं, इनकी शादी हो चुकी है, तो अब ये वाला काम ये लोग मिलकर साथ में करने वाले हैं। और अब ये लोग सिर्फ मिडगार्ड को नहीं बल्कि उसको कॉन्क्योर करने के बाद एसगार्ड पे भी जाके अपना राज जमाने वाले हैं। और यहीं से हरकुलिस बोलता है कि लगता है मुझसे गलती हो गई है, उप्स। तो ज़्यूस को यहाँ वैसे ही इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और कहते हैं कि तुम एक बहुत ही बड़े फूल हो। और हम देखते हैं कि यहाँ पे दूर से कोई इनके ऊपर नजर रखा होता है जहाँ पे थॉर को तैयार किया जा रहा होता है और वो बोलता है कि हम इस बारे में हम क्या करें। और हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे वॉरियर्स 3 मौजूद होते हैं जो कि यहाँ पे नज़र रखे हुए होते हैं
और वहाँ पे होगन कहता है कि मेरे ख्याल से हमें इस ओलंपियन की असली राज खोल देना चाहिए फेंड्राल। अफसोस के साथ दोस्त होगन, मुझे नहीं लगता कि इससे कुछ भी होने वाला है, बल्कि इससे हमारी परेशानियां और ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाएंगी। उन एल्स को लगेगा ये सारा हमारा किया धरा, तो इसीलिए वो एसगार्ड के खिलाफ जंग कर देंगे। तो कहता है कि हाँ, अगर हम ऐसा ना करें, लेकिन तब भी उसका नतीजा तो एक ही होने वाला है ना, कि वो एसगार्ड पे उसके बाद वापसी लौट कर आने वाले हैं उसके ऊपर अपना क्लेम जमाने के लिए। तो यहीं से होगन बोलता है कि अरे ज़रा रुक जाओ होगन, मेरे ख्याल से हमें कुछ खा लेना चाहिए, क्योंकि ओडिन ने कहा है कि कभी भी एक जंग पे जाने से पहले खाली पेट नहीं जाना चाहिए। तो यहीं से होगन बोलता है कि इसका मतलब ये है कि तुम कभी भी एक जंग के लिए तैयार नहीं होने वाले हो। तो फेंड्राल बोलता है कि ऐसी बात नहीं है, तुम जानते हो कि जंग का वक्त जब आता है तो एक एसगार्डियन की तरह ही लड़ता है। तो वहीं से फेंड्राल बोलता है कि मेरे ख्याल से हमें एक चाल चलनी चाहिए जिस तरह लोकी अपना दिमाग इस्तेमाल करता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो क्वीन एलिस जो है वो उसके पिछले रूलर यानी कि मेलाकेथ से काफ़ी ज़्यादा अच्छी और समझदार भी है, जिसको हम संभाल सकते हैं। और अभी लायन ऑफ ओलंपस ने उसका दिल तो जीत ही लिया है और इस वक्त वो पावर के अंदर भी मौजूद है। तो मेरे ख्याल से यही सही तरीका है मेलाकेथ को इन सब चीज़ों से दूर रखने का। तो वहीं से होगन बोलता है अच्छा, लेकिन मैं तुम्हारा प्लान कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, तुम्हारा प्लान क्या है। तो ये से फेंड्राल बोलता है कि अगर एलिस के पास उसका थॉर मौजूद है तो आई सपोज हमें उसके लिए जो है एक हरक्यूलिस ढूंढना पड़ेगा। और इस तरह हम देखते हैं कि बेसिकली अब यहाँ पे वॉरियर सीरी ने ये बात जाके थॉर को बता दी है, यानी असली वाले थॉर को। और अब वो यहाँ पे थॉर को जो है वो हरक्यूलिस बना के भेज रहे हैं और उसको हरक्यूलिस का गेटअप करवा दिया है। तो आप देख रहे हैं कि अगला एपिसोड हमारा कितना इंटरेस्टिंग होने वाला है, जहाँ पे हरक्यूलिस थॉर बना हुआ है। अब उसको रोकने के लिए थॉर जो है वो हरक्यूलिस बन के जा रहा है। और यहाँ पे फेंड्राल वगैरह उसको मजाक उड़ा रहे होते हैं कि ये स्कर्ट बहुत अच्छा लग रहा है तुम पे। तो थॉर बोलता है कि हमें इसके अंदर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। टू बी कंटिन्यूड।